नमस्कार दोस्तों, साथियों आज हम लोग और एक इम्पोर्टेंट सीरीज पे आए हैं। ये इम्पोर्टेंट सीरीज चल ही रही है जो कि आगामी एग्ज़ाम जो कि यूपी SSC पैट, रेलवे ग्रुप डी और SSC ये सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण शस्त्र का मतलब यहाँ अधिवेशन से है। ठीक है, तो ये पिछली बार के पेपर और उसके पहले भी पेपर के अगर ग्रुप डी में देखा जाए तो ये क्वेश्चन आए हैं। साथ ही ये जो राज्य स्तर के एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि पैट, यूपी SSC, इसमें भी आते रहते हैं अधिवेशन, और साथ ही SSC के एग्ज़ाम में भी आते हैं। हर एग्ज़ाम में इसमें से 1-2 नंबर के प्रश्न आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग वर्ष देखेंगे। वर्ष कितने की बात हो रही है अधिवेशन की? 1885। 1885 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी WC बनर्जी ने। इसके बाद जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो 1886 में हुआ था, जो कि कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। 1893 में हुआ था एक अधिवेशन जो कि कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1906 में एक अधिवेशन हुआ था जो कि कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, और इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। 1887 की ही बात कर रहे हैं अपन लोग। ये जो क्रम से सेट कर दिए गए थे क्योंकि ये दादा भाई नौरोजी ही इसके अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते थे कि 1886, 1893 और 1906 इन तीनों अधिवेशन की बात की जाए, यानी कि इनके पीछे में देखो 6 और 6 है, तो अगर इसकी अधिवेशन की बात की जाए तो ये सभी के सभी अध्यक्षता किसकी हुई थी? दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, 1887 के अधिवेशन की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था, और ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। और इसी के साथ इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पहला मुस्लिम अध्यक्ष जिसकी अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता थी? बदरुद्दीन तैयबजी। ये कहाँ पर हुआ था? 1887 का अधिवेशन था, और स्थान कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। 1888 का जो अधिवेशन था दोस्तों वो कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो जॉर्ज यूल ने की थी। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये भी पूछ लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन कि पता किस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ने अध्यक्षता की थी? तो इलाहाबाद अधिवेशन 1888 का था। नाम क्या था? जॉर्ज यूल। 1889 के अधिवेशन की बात की जाए तो 1889 का अधिवेशन दोस्तों कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर विलियम वैंडरबर्न ने। 1890 के अधिवेशन की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर फिरोज एस मेहता ने। आगे आते हैं। 1895 और 1902 की बात करें। 1895 का जो अधिवेशन हुआ था वो पूना में हुआ था, और 1902 की बात करें वो कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? SN बनर्जी ने। ठीक है, दोनों ही अधिवेशन की, इस वजह से साथ में लिख दिया वो। 1905 के अधिवेशन की बात करें तो 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? GK गोखले ने। आगे आते हैं। 1905 का अधिवेशन हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं 1907 और 1908 की अधिवेशन की। तो 1907 का जो अधिवेशन है वो सूरत में हुआ था, जबकि 1908 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इन दोनों ही अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो रास बिहारी घोष ने की थी। 1909 के अधिवेशन की बात की जाए तो ये कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता MM मालवीय जी ने की थी। 1916 में जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी, और कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था इस अधिवेशन के तहत। 1917 की अधिवेशन की बात की जाए तो ये कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना दिया गया कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस के अधिवेशन की? तो कौन सी थी? एनी बेसेंट। कौन से अधिवेशन की? कलकत्ता अधिवेशन की। 1919 की बात की जाए तो ये अमृतसर में हुआ था, 2 ही साल बाद हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद 1920 की बात की जाए तो ये कलकत्ता में हुआ था। ये विशेष शस्त्र था, और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। तो पूछ लेते पेपर में, बताएं किस अधिवेशन को विशेष शस्त्र
अधिवेशन में शामिल किया गया। तो 1920 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं 1921 की अधिवेशन की बात करेंगे और 1922 की। ये दोनों अधिवेशन की बात करें, जिसमें से 1921 का अधिवेशन यह अहमदाबाद में हुआ था और 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी CR दास ने की थी। 1923 के अधिवेशन की बात करें तो ये दिल्ली में हुआ था। ये भी विशेष सत्र था, एक था 1920 का और एक 1923 का। इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी, यह युवा अध्यक्ष थे। 1924 का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता MK गांधी ने की थी, मोहनदास करमचंद गांधी। 1925 की बात की जाए तो ये कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जबकि अंग्रेजी थी एनी बेसेंट और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। 1928 की बात की जाए तो ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी और मोतीलाल नेहरू जो थे प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन भी इन्होंने ही किया था। 1929 की बात की जाए तो 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। JL नेहरू ने अध्यक्षता में हुआ था और इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज संकल्प पारित किया गया था। 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वल्लभ भाई पटेल। और इस अधिवेशन में हुआ क्या था कि यहाँ पर मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया था। ठीक है, 1932 और 33 के अधिवेशन की बात की जाए तो 32 का दिल्ली में हुआ था और 33 का कलकत्ता में हुआ था और यह सत्र प्रतिबंधित सत्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग 1934 के अधिवेशन की बात करते हैं। 1934 का अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1936 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता JL नेहरू ने की थी। 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता JL नेहरू ने की थी और यह अधिवेशन गांव में पहली बार प्रथम गांव में होने वाला अधिवेशन था। कौन सा? 1937 का। 1938वां अधिवेशन जो है वो हरिपुरा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता SC बोस ने की थी। इसमें कुछ जानकारी है। JL नेहरू के अधीन एक राष्ट्रीय व्यवस्था की गई थी। 1939 का जो अधिवेशन है वो त्रिपुरी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता SC बोस ने की थी और फिर से निर्वाचित होने के गांधी जी इनके विरोध में के हो गए थे, इस वजह से इन्हें SC बोस का मतलब सुभाष चंद्र बोस की बात होती है यहाँ पे। तो गांधी जी इनके विरोध में खड़े हो गए थे, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। गांधी जी ने फिर इनको किसका समर्थन कर रहे थे इस समय पे? वो सीतारामैया साहब का समर्थन कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ बाद में कि राजेंद्र प्रसाद को उनकी जगह पर नियुक्त किया गया। तो हम लोग 1940 की बात करें तो 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था और किसने की थी अध्यक्षता? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। 1946 का अधिवेशन मेरठ में हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य JB कृपलानी ने। जबकि 1948 की बात करें तो अधिवेशन किस में हुआ था? जयपुर में। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमन जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे। हम लोग सीरीज़ बहुत अच्छी स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग इसको ज़रूर एक बार अपना रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। इसको देख के जो मन में अगर आते हैं तो अच्छी बात है, वरना इसको देख के एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होते, हर एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।